सत्यवीर गुरुजी चैनल पर प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य ₹360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य ₹520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलो प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये और एक मेज का मूल्य ₹22 है। एक मेज का मूल्य बराबर ₹22। प्रश्नानुसार चार कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य ₹360 है। 4 कुर्सियों प्लस 7 मेजों का मूल्य बराबर 360। कुर्सियों, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 4x प्लस एक मेज का मूल्य ₹22 है, तो 7 मेजों का मूल्य हो जाएगा 7y बराबर 360। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दिया है 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य। 6 कुर्सियों प्लस 10 मेजों का मूल्य बराबर ₹520। एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है, तो 6 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 6x प्लस एक मेज का मूल्य ₹22 है, तो 10 मेजों का मूल्य हो जाएगा 10y बराबर 520। x प्लस 10y बराबर 520 जो समीकरण बनी, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे। पहले 2 कॉमन निकाल दो। 2 3x प्लस 5y बराबर 520 या 3x प्लस 5y बराबर 520 बटे ये 2 इधर पहुंच जाएगा 2। 3x प्लस 5y बराबर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, 0 का 0। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को x के गुणांक से, समीकरण 2 का जो x का गुणांक है उससे गुणा करेंगे। समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 के x से गुणांक करके x का मान बराबर कर लेंगे और फिर समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से
तथा समीकरण 2 को चार से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर दो को घटाने पर, चलो गुणा करते हैं समीकरण नंबर 1 को 3 से। 3 चौक 12x प्लस 3 सत्ते 21y बराबर, इसे गुणा करते हैं 3 0 0, 3 छंग 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1080। अब इसे 4 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 को। 4 तिया 12x प्लस 4 पंजे 20 बाई 4 0 0, 4 छंग 24 का 4, हाथ से लगे 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। घटाने के लिए नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल देते हैं। ये इसका चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब घटा देते हैं। 12 में से 12 घटाएंगे, दोनों संख्याएं बराबर हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। 21y में से 20y घटाएंगे तो आएगा y बराबर 1080 में से 1040 घटाएंगे तो आएगा 40। तो एक मेज का मूल्य 40 रुपये हुआ। अब ये जो y का मान आया इसे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। चलो हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देते हैं। समीकरण 1 हमारी है 4x हो गया प्लस 7y, 7 की जगह 7 रख देंगे, अब गुणा y का मान 40 आया तो 40 से रख देंगे, बराबर 360। 4x प्लस इनकी गुणा करेंगे 7 0 0, 7 चौक 28, 280 बराबर 360। यह 4x बराबर 360। जब 280 को दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 280। घटा दीजिए। 4x बराबर 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, ये 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा, 2 रहा, 2 में से 2 घटाए। x बराबर 80/4, x बराबर 4 से 80 को काटेंगे, 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8, 20 आया, तो x बराबर 20। एक कुर्सी का मूल्य
एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपये। प्यारो बच्चों, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर दीजिए। हम लास्ट में उत्तर के रूप में लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपये, बराबर 20 रुपये, और एक मेज का मूल्य बराबर 40 रुपये। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में आया था। 2026 की बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न के आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।